कौमी क्रिकेट टीम को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 500 प्लस करके इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। 267 रन के खसारे में जाने के बाद कौमी टीम फ्लैट विकेट पर 220 रन पर ढेर हो गई। सलमान आगा 63 और आमिर जमाल 55 के सिवा कोई बैटर न टिक सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। इंग्लैंड ने जवाब में 7 विकेटों पर 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हैरी ब्रोक ने ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने डबल सेंचुरी बनाई। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी। शान मसूद की कप्तानी में मुसलसल छठी शिकस्त। कप्तान कहते हैं 556 रन बनाने के बाद विकेट लेना भी जरूरी होता है। इंग्लैंड से सीखना चाहिए 20 विकेटें कैसे ली जाती हैं। कप्तान शान मसूद कहते हैं उम्मीद थी मुल्तान के पिच में दूसरे दिन से क्रैक आ जाएंगे। मैच के नतीजे से दुख हुआ, कोशिश करेंगे दूसरा मैच जीतें। हेड कोच जेसन गिलेस्पी पहली इनिंग्स की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं बदकिस्मती से बॉलिंग प्लान के मुताबिक नहीं थी। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। अजहर अली, आकिब जावेद, असद शफीक, अलीम डार और हसन चीमा कमेटी में शामिल। कमेटी अरकान कल मुल्तान रवाना होंगे। कप्तान और कोच से मुशावरत के बाद दूसरे टेस्ट का स्क्वाड फाइनल करेंगे। हुकूमत मुतमईन है, उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन से बामानी मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी का आईनी मुसवदा सामने आ गया। पीपी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज दे दी, जिसमें तरमीम से चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो जाएगा। पीपी मुसवदे के मुताबिक एक विफाकी आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया जाए। विफाकी आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे। विफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। किसी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। बिलावल का शिकवा जायज है, हमने पीपल्स पार्टी को मुसवदा देना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 18वीं तरमीम पर 9 माह लगे थे, अब यकदम कहा जा रहा है 9 घंटे में ऐवान पहुंचकर आईनी तरमीम के लिए वोट डालें। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बता सकता 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम का मामला हल होगा या नहीं। हुकूमत ने पहली बार मुजव्वजा आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत ने मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया, पहला सफा ही नहीं था। हुकूमत से कहा पहले बताएं कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम करनी है, किस पर बात करें। जो ड्राफ्ट दिया गया है इस पर वजीर कानून ने कहा ये वकला की तजावीज है। बिलावल भुट्टो ने जो ड्राफ्ट दिया उसमें आईनी अदालत के कयाम का जिक्र है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा ड्राफ्ट वही है जिसमें आईनी अदालतों के कयाम की बात है। अब अगर कोई कहता है कि उनके पास ड्राफ्ट नहीं है तो क्या कह सकते हैं। एक सूबे की तरफ से लश्कर कशी हो रही थी, विफाक पर हमला किया जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया। अगर कौमी मुफाद को ठेस पहुंचती तो पाकिस्तान का इमेज मजरू होता। वजीर आजम का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा फसादियों ने 2014 में भी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। धरनों से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। वजीर आजम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में यादगार शहादा पर हाजिरी भी दी। शहीद अब्दुल हमीद शाह के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में रात गए कोयले की कानों पर हमला, 21 कान का अंजाम बहक, 6 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेटों और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक जांबाग 6 मजदूरों का ताल्लुक जोब, 4 का कला सैफुल्ला, 3 का पशीन, 2 का कचलाक और लोरालाई से था। हमलावरों ने कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की वाक़े की मजम्मत। दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतें पैसा लगा रही हैं। विफाकी वजीर जाम कमाल का कहना है सोचना होगा हम अपने बच्चों को क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा दुक्की जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए भरपूर एक्शन लेंगे। वजीर आजम ने फोन करके वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। सूबाई वजीर जहूर बुलेदी का कहना है दहशत गर्दी करने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं, ये लोग मासूम लोगों की जानें लेकर बैरूनी आकाओं से पैसे लेते हैं। स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बलियों की तरफ से मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक लिखे गए खतूत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म।
जराये के मुताबिक मेंबर सिंध निसार दौरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की अदम शिरकत के बायस कमीशन कोई फैसला न कर सका। इजलास में स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन अरकान के हवाले किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम से खतूत पर राय तलब कर ली। कराची के हल्के NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा राई। सियासी जमात के कारकुन वोटों का थैला लेकर फरार, बैलेट पेपर्स को आग भी लगाई। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स जलाने और चोरी होने का नोटिस ले लिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान की हंगामा राई के बायस सुबह इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर का इलाका मैदान जंग बना रहा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज कलहोड़ो कहते हैं अदालती हुक्म पर गिनती करने वाले थे कि अचानक हमला हो गया। NFC अवार्ड पर IMF ने मुझसे कोई बात नहीं की। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक भी किसी किस्म की बात नहीं की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया, सारी वजारतें खत्म कर दी, दीगर मामलात पर खदशात हैं। पीपुल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के फायदे में होगा। हमने किसी हाउसिंग स्कीम को जमीन अलॉट नहीं की। आज पढ़ा 5 IPPs कंपनियों से मुआहदा खत्म किया जा रहा है। बिजली की कीमत में कुछ कमी जरूर होगी। सदर आसिफ जरदारी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की तुर्कमानिस्तान में मुलाकात। पाकिस्तान रूस दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। गैर रस्मी मुलाकात तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम के मौके पर हुई। अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब में सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़ीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तक़बिल के विजन पर मबनी ताल्लुकात हैं। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफ़ती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदों पर अमल दरामद करने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद होंगे। सऊदी सरमायाकारों और पाकिस्तान की जानिब से इत्तफाक किया गया है। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह कहते हैं सऊदी सरमायाकार मुतनाज़े और कानूनी मसाइल के हल की यकीन दहानी चाहते हैं। कानूनी पेचीदगियां दूर करने के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद और पाकिस्तान की जानिब से वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को नामजद किया है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में 24 घंटे में मस्बत तब्दीली देखने को मिली। चाहते एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामान का हिस्सा बने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे के लिए वजीर आला की दावत पर जिरगे में शिरकत की हामी भरी। कलदम PTM से बातचीत के लिए कमेटी बना दी गई। कलदम PTM पार्लियामान का हिस्सा बने, मुतालबात गुफ्तगू से हल करेंगे। जो आईने पाकिस्तान नहीं मानेगा उनके साथ कोई बात नहीं होगी। बानी PTI ने चंदे और कैंसर अस्पताल का पैसा $3.5 मिलियन डुबो दिया। इसने मेरे खिलाफ मुकदमा कर रखा है। 16 साल हो गए, आज तक इसको खात्मे तक क्यों नहीं पहुंचने देते? तारीखें ले लेते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर मालिक के साथ में गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। अली अमीन का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे जा चुका है। गायब होने का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना खा सकें। वकील को उतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सकें। चीफ जस्टिस के बुकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में दौरान समाअत रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार की वकील के साथ खुद काले कोर्ट में पेशी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा ये इसलिए साथ खड़े हैं हम पर दबाव डाल सकें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। बुकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा। जलाओ घेराव बदमाशी हो रही है। पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब बुकला में देख रहे हैं। कहते हैं हम अदालतों को ताले लगाएंगे, पता नहीं किधर चली गई वकालत। दूसरों पर तकरीर करते हैं, अपने गिरबान में भी झांकें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीम ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया कानून की नज़र में सब बराबर हैं। बानी PTI की सेहत और हिफाजत बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से मुलाकातों पर पाबंदी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती।
इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील कर दिया गया। सीडीए मजिस्ट्रेट सरदार आसफ ने केपी हाउस डीसील किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल केपी हाउस पर लगी सील हटाने का हुक्म दिया था। दासू डैम हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की साहिवाल जेल से मुंतकली के दौरान हमला। दासू डैम हमले के मास्टरमाइंड और 2 दहशतगर्द फरार की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक थ्रेट अलर्ट पर दहशतगर्दों को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। साल 2024 में अमन का नोबेल इनाम जापान की तंजीम के नाम। जापानी तंजीम निहोन हिदा नेको हिरोशिमा नागासाकी एटमी धमाकों के मुतासिरीन के लिए काम करती है। इसराइली फोर्सेस का बैरूत में हमला, 22 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 3 एहलकार जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अमन मिशन के एहलकारों पर हमला नाकाबिले कबूल है। इसराइल ने शाम और लबनान की सरहद पर हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी के लिए गैरमालियों की रिहाई की शर्त लगा दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह ने CIA को शराइत बता दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान मिल्टन से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 16 तक पहुंच गई। तूफानी बगोलों ने बिजली के पोल उखाड़ दिए, 32 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है फ्लोरिडा में मिल्टन ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। रियाज सीजन के इफ्तिताह पर बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला, आलमी चैंपियंस आमने सामने। क्राउन शोडाउन में कल रूस के आर्थर और डिमित्री एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। दीगर मशहूर फाइटर्स क्रिस योमनाक जूनियर, प्रेजन क्लार्क, स्काई निकलसन और सऊदी अरब के मोहम्मद अल अकल भी अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। आबिद कश्मीरी ने बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी के बायस शायकीन के दिलों पर राज किया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम क्लासिकल डांस इवेंट के नाम होगी। गुज़श्ता रोज ड्रामा तालीम बागा में फनकारों की गैर मामूली परफॉर्मेंस को शायकीन ने खूब सराहा। गैर मुल्की फनकार पाकिस्तानी खानों और लोगों के मद्दाह।